ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਖਾਸਾਵਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਲਰ ਨੰਬਰ 42/5 ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਚਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ 15 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਪਾਈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਪਿਸਟਲ, 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 242 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸपुर ਤੋਂ रोहित गुप्ता की रिपोर्ट। आज सुबह 5:30 बजे 113 बटालियन की डेरा बाबा नानक रोड BOP के इलाके में बॉर्डर पिलर 42 के नज़दीक सीमा सुरक्षा बल का बहादुर जवान कांस्टेबल हेमराम जब भयंकर धुंध में पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसने पाकिस्तान की तरफ से संदेहास्पद आवाज़ सुनी। उसे लगा कोई पाकिस्तान की तरफ चल रहा है। उसने तुरंत चैलेंज करा और जो ही उसने चुनौती दी, पाकिस्तान की तरफ से भारी तादाद में हमारे बहादुर जवान की तरफ फायर करा। हमारे जवान ने बिना धैर्य खोए उस फायर का जवाब, दुस्साहस का जवाब दुगनी गति से दिया और बहुत मजबूती से उसने 25 राउंड तुरंत फायर करे। इसी बीच में जो हमारी टीम रहती है और जो पेट्रोल कमांडर थे सब इंस्पेक्टर अमरपाल, वो भी तुरंत आ गए और उन्होंने सबने मिलकर के जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आ रही थी उसका कठोरता से जवाब दिया। फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही और हमारे जवान भी पूरे साहस के साथ उसको, जो पाकिस्तान की तरफ से स्मगलर का नापाक कोशिश थी, उसका जवाब देते रहे। इसी बीच में हमें भी खबर लग गई कि इस तरह का अटैम्प्ट हुआ है और कमांडेंट साहब जो नज़दीक की पोस्ट पे घनिये के पे तैनात थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे और मैं खुद गुरदासपुर से तुरंत यहाँ के लिए पोस्ट के लिए रश करा क्योंकि धुंध बहुत थी और हम भी यहाँ पहुँच गए। हमारे पहुँचने के बाद हमने फेंसिंग का गेट खुलवाया और पूरी पार्टी के साथ इलाके की सर्च करी। सर्च अभी भी जारी है और धुंध काफ़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब हम वहाँ पर गए जिस एरिए पे हमारे जवान और पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ फायर हुआ था, तो वहाँ पर फेंसिंग से कोई 30 मीटर दूर एक 15 फीट लंबा पाइप पड़ा हुआ था जिसके अंदर एक कपड़े के अंदर स्मगलिंग हेरोइन के पैकेट पड़े हुए थे। तो जब हमने उस पूरे उनको बाहर निकाला कपड़े के उसको, तो उसमें 20 जो आपके सामने ये रखे हुए हैं, 20 पैकेट ये हेरोइन प्रतीत होती है और इसके अंदर किसी में 1 किलो, किसी में 1.25 किलो या किसी में 900 ग्राम, इस तरह से ये लगता है इसके अंदर भरी हुई है। इसके अलावा जब हमने फिर इलाके की सर्च करी तो वहाँ पर 2-3 पेड़ थे जहाँ पे ऐसा लगता था कि 2-3 स्मगलर और जो उनके स्मगलरों के साथ एस्कॉर्ट करते हैं वो हथियार लेके बैठे थे। वहाँ पर 2 पिस्टल, जिसमें से एक चाइना मेड, एक तुर्की मेड है, 6 मैगजीन और 242 दोनों पिस्टल के लाइव राउंड मिले। इलाके की लगातार सर्च जारी है और 1-2 घंटे में जब ये धुंध हट जाएगी उसके बाद ही पूरा पता लग पाएगा कि कोई पाकिस्तानी इसमें मारा भी गया या कुछ और भी सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है। पर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ये बहुत बड़ी एक सीजर करा गया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो चुनौती पेश की जा रही है, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक बहादुर जवान अपनी सजगता के कारण, अपनी चौकसी के कारण, अपनी कर्तव्य परायणता के कारण और पूरी जान की बाजी लगा करके इस बात के लिए समर्पित हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में
पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कल रात को ही धर्म प्रकाश हमारी एक बीओपी है, वहाँ भी एक ड्रोन के द्वारा अटेम्प्ट करा गया। हमारे बहादुर जवानों ने उस पर भी काफ़ी फायर करा है। पुलिस स्टेशन रामदास का एरिया है, उस इलाके में भी अभी सर्च चल रही है। और परसों भी हमारे सजग जवानों ने शाहपुर एक एरिया है पुलिस स्टेशन रामदास, उसमें इलाके की जब वो सर्च कर रहे थे, ऐसे ही पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो 2.3 केजी हेरोइन वहाँ भी बरामद करी है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा कितनी दुस्साहस के साथ यहाँ पर ड्रग्स और हथियारों को भेजा जा रहा है। और सीमा सुरक्षा बल हमेशा की तरह प्रतिबद्ध है कि हम इनकी हर चाल को नाकामयाब करेंगे, इनके दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो गलत नजर हमारे ऊपर डालेगा उसको हम बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।